हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एसएससी स्टेनो 2026 के लिए एक शानदार सी एक वीडियो में। वीडियो नहीं कहूँगी मैं इसको, क्योंकि ये एक लास्ट जर्नी है हमारी। लास्ट 20 दिन हमारी लाइफ को बदल सकते हैं और हो सकता है कि ठीक है, आप जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएँगे, यानी कि जब आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो ये 20 दिन आपको बहुत याद आएँगे। देखिए 20 दिन क्यों याद आएँगे? या तो उसको आते हैं जो एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है, या फिर उसको आते हैं जो एग्ज़ाम नहीं क्रैक करता, और इन दोनों के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता हमारे पास। अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको आएगा कि वो 20 दिन मेरी लाइफ के बहुत बड़े एक टर्निंग पॉइंट थे, है ना? ये 20 दिन अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो शायद एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। और जिसका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता उसके दिमाग में आता है कि लास्ट 20-25 दिन में भी अगर मैं पढ़ लेता तो मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाता, 2-4 नंबर से ही रह गया। तो ये 2-4 नंबर से रहने वाला जो सिस्टम है, ये जो एक दुःख है, मुझे लगता है ये फ़ेल होने से भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो कि आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुःख हो, यानी कि आपको फेलियर का सामना करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि इसी साल आपका एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश इसमें गेम चेंजर होता है, क्योंकि 100 मार्क्स में इंग्लिश आती है, 100 क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं और 100 में से मिनिमम 85 या 90 और उससे ज़्यादा मार्क्स हमें लेकर के आने हैं। ठीक है, सभी का यही टारगेट रहता है। तो मैं एक स्ट्रैटेजी के साथ आपके साथ जुड़ी हूँ, स्ट्रैटेजिकल वीडियो है ये। ठीक है, कि क्या करना है 20 दिनों में, और इसमें मैं आपके साथ कहाँ पर हूँ, क्या होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो भाई देखिए, आप अभी तक जितना भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने बिगिनिंग में तो पढ़ी थी, लेकिन उसकी रिवीजन नहीं करी है। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, हमें तीनों सेक्टर पे काम करना है। हमें पढ़ना भी है, यानी कि रिवीजन पर भी काम करना है। हमें प्रैक्टिस यानी कि मॉक टेस्ट भी देने हैं, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है। ठीक है, ये तीनों काम आपको करने हैं, कहीं भी इसमें कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको मॉक टेस्ट भी देना है, आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, ताकि आपको ये पता हो कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं और कैसे फिर मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। ये तभी पता लगेगा कि कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें हो रही है। ठीक है, तो जब मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, तो इंग्लिश में जब एक जनरल एक स्टूडेंट बच्चा जो भी है वो टारगेट लेकर के चलता है, तो उसके दिमाग में आता है कि मुझे जो है, ठीक है, मिनिमम इतने मार्क्स लेकर के आने ही आने, एक एवरेज स्टूडेंट के भी इतने मार्क्स आने चाहिए। लेकिन जो एक अच्छा बच्चा है वो 90 प्लस स्कोर करने की कोशिश करता है, जो चाहता है कि इस बार सिर्फ सिलेक्शन ना हो, सीधा मुझे एमईए मिल जाए। ठीक है, तो हम 90% या फिर मैं कहूँ 90 प्लस स्कोर लाने की पॉसिबिलिटी की तरफ मुड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ इतने मार्क्स में हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। ये एवरेज बच्चों वाली काम है, एवरेज बच्चों वाली चीज़ें हैं। हम टारगेट करेंगे 140 बिगनिंग में, 140 प्लस मार्क्स लेकर के आने की। अभी आपके जो भी स्कोर बन रहे हैं मुझे नहीं पता है, हो सकता है आपके 130 बन रहे हो सकता है आपके 140 बन रहे हो, आपके 150 बन रहे हो, लेकिन बिगनिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, 140 लेकर के चलेंगे। ठीक है, 140 प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए बाकी सब्जेक्ट्स को मिला करके। और एक्यूरेसी आपकी है ना, 90 to 95% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक की अगर मैं बात करूं, तो आप बेसिक बच्चा नहीं हो, आप बेसिक स्टूडेंट नहीं हो, एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। आप हमेशा खुद को बेस्ट समझेंगे और बेस्ट तैयारी की तरफ जुड़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अभी आप मुझे ये 20 दिन, जैसे मैंने कहा भी था बीच में कि अपने 25 दिन मुझे दे दीजिए, मैं आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करा दूंगी। 5 दिनों में आपने देखा भी होगा, पिछले 5 दिनों में हमने सिर्फ सीजीएल मेंस को टारगेट किया है। स्टेनो के एग्जाम में भी हम सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस कर पा रहे थे। अगर ऑन एन एवरेज भी आप अपना स्कोर देखोगे तो 45 में से 39-40 के अराउंड आपका स्कोर आ ही रहा था, और वो बहुत अच्छा स्कोर है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आ रहा था। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रैटेजी कि इसमें हम करने वाले क्या हैं। तो 90 प्लस स्कोर लेकर आना है, 95% तक की एक्यूरेसी होगी, तब जाके हमारा कुछ बन पाएगा, तब जाके हम एग्जाम को, ठीक है, क्रैक कर पाएंगे। तो एक जनरल सा मैंने आप लोगों के लिए डेली रूटीन बनाया था। ठीक है, तो ये डेली रूटीन आप, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं। जिस समय पर आपकी क्लासेस होती हैं वो वाला समय आप अपनी क्लासेस को दे करके, बाकी समय पर आप क्लासेस के अलावा अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी वोकैबुलरी जो है आपकी द हिंदू की, ठीक है, थोड़ा सा उस पर फोकस करिए, मैं भी एक सेशन लेकर के आऊँगी।
ठीक है। ग्रामर जो आपके मैंने 100 रूल्स आपको करवाए थे वहाँ पर, ठीक है, वो 100 रूल्स आप ज़रूर करिएगा। कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पर भी वो वीडियोज़ बनाऊँ आने वाले दिनों में, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट लगाना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मॉक टेस्ट दिया है इसका मॉक टेस्ट एनालिसिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। फिर आ जाइए भाई, है ना, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए। तो बेसिकली जो जो काम लिखे हैं वो सारे करने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि मुझे किस समय पर क्या करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं भाई अपने जो आपने नोट्स बना रखे हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो रिवीजन सीरीज में लेकर के आ रही हूँ, वन शॉट सभी चीज़ों की, सारे टॉपिक्स की, तो वो लेंगे हम लोग, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जीएस में, ठीक है, तो इस पर भी फोकस करिएगा। और करंट अफेयर्स से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बन सकता है, यानी कि द हिंदू से, तो वो भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगले दिन आपको क्या पढ़ना है ये आज ही डिसाइड कर लीजिए, ठीक है, और समय पर सोना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रूटीन कैसा है, आप कितने बजे तक पढ़ते हैं, कितने बजे तक नहीं पढ़ते हैं। ये एक जनरल, ठीक है, छोटे बच्चे का, छोटा बच्चा इन द सेंस जो एक एवरेज स्टूडेंट है उसका एक लाइफ साइकिल होना चाहिए जब आप तैयारी में होते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि इस डेली इंजन के अलावा अब इस इंजन को थोड़ी सी और, ठीक है, जो है कह सकते हैं कि ग्रीस की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। तो इस वाला ये जो हम अब तक कर रहे थे, ठीक है, इसको हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे और काफ़ी दिनों से इस पर पढ़ भी रहे थे, लेकिन अब हमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी होंगी जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक है। लास्ट 20 डेज में आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। ये बेटा आपका सेल्फ स्टडी है, इसमें मैम का कोई रोल नहीं है, लेकिन मैम का इसमें क्या रोल है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले अपना ग्रामर खत्म कीजिए। पहले 5 दिनों के अंदर अपना सारा ग्रामर पढ़ डालीजिए, टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक मैंने लिखे हैं, ठीक है, इनके साथ आप चलिए। डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे आप कहीं से भी दीजिए। सबसे अच्छे जो मॉक टेस्ट हैं वो टेक्स्ट बुक के हैं, तो आप वहाँ से दीजिए। मैं जो आपको अगर मॉक टेस्ट दूंगी तो वो बेस्ट मॉक टेस्ट होंगे, चाहे मैं आपको 10 दूँ, 15 दूँ, 20 दूँ, वो मॉक टेस्ट जल्दी ही आप तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। उस पर मेरी बात हो चुकी है, सिर्फ टाइपिंग का काम रह गया है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैम अब लास्ट मोमेंट पर भी आप कितनी देर करेंगी, तो जितनी भी मैं देर करूंगी ना उसका आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। कहते हैं ना कि कुछ समय, गुड थिंग्स टेक टाइम, ठीक है, जो अच्छी चीज़ें होती है उसमें समय लगता है, बस समय लगने वाली बात है। मुझे बस इस संडे तक का टाइम दे दीजिए, इस संडे तक आपके पास मॉक टेस्ट आ जाएंगे एनी हाउ, चाहे मुझे खुद क्यों ना बनाना पड़े, ठीक है। सारी की सारी वोकैबलरी जो इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है, चाहे द हिंदू की है, सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की, ठीक है, ये आप सभी के पास फाइल्स हैं ऑलरेडी, मैं आपको फाइल्स दे चुकी हूँ। जिसके पास नहीं है वो मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकता है, उसको मैं ये फाइल्स भेज दूंगी, ठीक है। पूरा दिन लगाओ, सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है, यही इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पता ही है कि स्टेनो के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। फिर आ जाते हैं आपके प्रैक्टिस वाले टॉपिक्स। लास्ट जो आपके 10 डेज होंगे इसमें आप देख पा रहे हैं कि मैंने कोई भी टॉपिक रिवाइज करने के लिए नहीं लिखा है, ठीक है। रिवाइज करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। आपको पता है कि आप कहाँ पर लैग करते हो, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, है ना, या फिर आपके एरर डिटेक्शन, इन सभी को आप लगातार बने रहिए, लगातार इनके साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। सिर्फ स्टेनो के पेपर नहीं, आपको सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस जितने क्वेश्चंस मिल जाएं वो सभी आपको करने हैं। मॉक टेस्ट आपको डेली देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया 20 दिनों में आपको खुद से करना क्या है, ठीक है। अब आती है बात कि इसमें अब मैं क्या करने वाली हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करने वाली हूं आप लोगों के लिए, तो भाई आज है 20 अगस्त, ठीक है, कल है 21। 21 अगस्त से जैसा कि आपको पता है कि आपकी 8 बजे ऑलरेडी स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं साहिल सर के साथ। पहले मैं 8 बजे शुरू कर रही थी, फिर मैंने सर से पूछा कि सर आप कितने दिन और क्लासेस लेंगे। सर ने कहा अभी तो मैं, मेरा टॉपिक जो है अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं और मैं पूरा करवाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने टाइम 8 की जगह आप कितने बजे कर लिया है, 9 बजे कर लिया है, 9 PM, ठीक है, से लेकर 12 PM, लगातार 3 घंटे, लगातार 3 घंटे ये क्लासेस आपकी कल से शुरू हो रही हैं, जिसमें आपको इंग्लिश के हर एक टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने जा रही हूँ, ठीक है। इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही साथ इसमें आपके पास
PYQs भी आपको दिखेंगे सभी एसएससी के अब तक के आए हुए एग्जाम्स के। और ये जो सीरीज आपकी चलने जा रही है ये है आपकी टॉपिक वाइज। जैसा कि आप हमेशा से चाहते थे कि मैम टॉपिक वाइज वन शॉट ले आइए, तो टॉपिक वाइज ये वन शॉट्स आपकी कल से शुरू हो रही हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक जो कल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से कितने भी क्वेश्चंस आते होंगे, यानी कि सभी टॉपिक्स को लेकर के मैं चलूंगी लगभग 2 से 3 दिन। ठीक है, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं लेकर के चलूंगी। और इसी तरह से फिर वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आएंगे। आपकी वोकैबुलरी के लिए भी हम 3-4 दिन रखेंगे कि सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपको करा दी जाए। ठीक है, तो ये क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं कल शाम को। ठीक है, शाम कह सकते हैं, रात कह सकते हैं, 9 बजे से। देखिए, अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया। मुझे पता है कि ये टाइम थोड़ा लेट है आपके लिए, ठीक है, लेकिन यही तो समय है जब आप अपने आप को जला सकते हो। जलाने का मतलब यहाँ पर क्या है? जलाने का मतलब ये है कि मेहनत कर सकते हो, लास्ट एफर्ट्स अपने एग्जाम के लिए डाल लीजिए। मैं इस बात की 100% गारंटी दे रही हूँ कि इंग्लिश में इन जितनी भी क्लासेस में कराने जा रही हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। एक भी क्वेश्चन, अगर एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर आ जाए, चाहे वो आपका फिगर ऑफ स्पीच हो, होमोनिम्स हो, जो एडवांस वाले आपके सारे के सारे टॉपिक्स हैं, उन एडवांस टॉपिक्स को भी मैं लेकर के चलूँगी। और ये प्लान काफ़ी दिनों से बन रहा था और मैं चाहती थी कि मैं आपको इसके बारे में जल्दी ही बताऊं। और बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि लास्ट 20 डेज़ के लिए एक प्लान बना दीजिए, स्ट्रैटेजी बना दीजिए। तो देखिए, आप पूरे दिन में कहाँ पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात से अब कोई मतलब नहीं है। आप प्रैक्टिस कहीं से भी कीजिए, प्रैक्टिस ही तो चल रही है ना, कहीं से भी कीजिए, लेकिन आप टॉपिक वाइज अगर ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लोगे, ये सारी मैराथन्स की तरह आप कह सकते हैं, 3 घंटे की एक शॉर्ट मैराथन हुई, अगर ये मैराथन्स आप कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS, ठीक है, आपका जो जनरल आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, हर एक टॉपिक के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं सेट कर चुकी हूँ, ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। ये सारी क्लासेस ऑलरेडी टाइप हो चुकी हैं, सारा कंटेंट तैयार है। बस अब क्या करना है, हमें पढ़ना है। पढ़ने के अलावा अपने पास कोई काम नहीं बचा है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी और क्या आप कल 9 बजे मुझे इस क्लास में मिलने वाले हैं या फिर नहीं। आप सभी से बिगनिंग की तरह आज मैं फिर से कहूँगी कि मुझे आपसे एक ब्लैक प्रॉमिस चाहिए, और ये ब्लैक प्रॉमिस ना ब्लैक मैजिक करके दिखाएगा आपको। लास्ट डेज में जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो आप 90 या 95 भी क्रॉस करने लग जाओगे। इतना अच्छा कंटेंट मैं इसमें देने वाली हूँ आप सभी को। ठीक है, तो आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पूरी देखने के बाद मुझे एंड में अपना ब्लैक प्रॉमिस ज़रूर दे करके जाइएगा। मैं वो नाम नोट करके रखूँगी कि इन बच्चों ने ब्लैक प्रॉमिस दिया था, है ना। ऑलमोस्ट सभी बच्चों के मेरे पास ऑलरेडी नंबर्स हैं। अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है, आप भी मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो भाई ये मेरा नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट कर दूंगी, जिससे कि आने वाले दिनों में जब एग्ज़ाम्स होंगे तो एग्ज़ाम से पहले कहते हैं ना कि कुछ मूल मंत्र दी जाती है, कुछ लास्ट कहते हैं कि शिक्षा दी जाती है, कुछ एडवाइसेस दी जाती है। और आपको भी पता है कि एसएससी ने एनालिसिस बिल्कुल बंद कर दिया है यूट्यूब पर, तो कुछ जो लास्ट मोमेंट टिप्स आपको दी जाएंगी या एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम वाले दिन पर जो दी जाएंगी, और वो आप देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगी, वो तभी हो पाएगा जब आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। मिलते हैं आपसे अब आपकी क्लासेस में। नमस्कार, जय हिंद।